बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर्दियों में कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से हमारे जोड़ों में अकड़ाव रहता है, जिसकी कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उस विटामिन की हमने कमी नहीं होने देनी। कौन सी ऐसी निशानियां हैं, कौन सी ऐसी अलामात हैं, कौन सी ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि उस विटामिन की आपके जिस्म के अंदर कमी है। सो आपने आम रूटीन में देखा होगा कि घुटनों में या कमर के अंदर जो दर्दें होती हैं सर्दियों के अंदर ये बढ़ जाती हैं। इसकी इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी हड्डियां जो भर जाती हैं, हड्डियों में कमज़ोरी हो जाती है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इस साइड पे जो आपको हड्डी नज़र आ रही है, जो इस साइड पे आपको नज़र आ रही है, इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि दोनों के अंदर अगर हम इस साइड की हड्डी को देखें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सुराख हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोर्स हैं। इसी तरह से अगर हम नीचे वाली हड्डी को देखें तो यहाँ पे भी ये वाली हड्डी जो है इसकी अंदर जितने मिनरल्स हैं वो सही हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सुराख हैं। ये हड्डियों की कमज़ोरी है। अच्छा, अगर ये हड्डियों की कमज़ोरी हो जाए तो ना सिर्फ आपके जोड़ों के अंदर दर्द होता है बल्कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे भी खिंचाव होता है, वहाँ पे भी पट्टों के अंदर खिंचाव रहता है, हड्डियों के अंदर जो अकड़ाव रहता है। तो अगर हम देखें ये हमारी हेल्दी रीढ़ की हड्डी है, ये बिल्कुल सेहतमंद रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रही है ये वो वाली हड्डी है जिसके अंदर मिनरल्स की कमी है, जिसके अंदर विटामिन्स की कमी है। इस हड्डी की कमज़ोरी की वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, यानी कि इस तरह के उसके अंदर पोर्स बने होते हैं, सुराख बने हुए होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए थे। तो इसकी वजह से एक तो आपको स्पाइन में आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्दें होती हैं, आपके घुटनों के अंदर आपको दर्दें होती हैं, शदीद दर्दें होती हैं, ख़ास तौर पे घुटने की आगे और पीछे वाली साइड के ऊपर घुटने में सोजिश भी बनी रहती है। इसके अलावा जब हम सुबह सो के उठते हैं हमारा घुटना सही से सीधा ही नहीं होता, लाइक हम बेड के ऊपर लेटे हैं तो हमारा घुटना नीचे बेड के साथ लगता ही नहीं है, अकड़ाव रहता है घुटने के अंदर। और सर्दियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आम रूटीन में चाहे आपको अकड़ाव रहता हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना सर्दियों के अंदर बढ़ जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों के अंदर एक तो विटामिन की कमी होती है, दूसरा बाहर पार्शियल प्रेशर होता है, हवा में जो प्रेशर होता है उसका डिफरेंस होता है जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। और जो घंटिया के पेशेंट होते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उनका भी मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। ये जो सुबह सुबह अकड़ाव होता है ना, इसे मेडिकल में मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं कि आप इस तरह से अपने घुटने को सीधा करने में बड़ी मुश्किल होती है। और अक्सर लोग, मैं तो सुबह की बात कर रहा हूँ, अक्सर लोगों का शाम को या रात के टाइम भी जब ठंड ज़्यादा हुई हो तो घुटना मुकम्मल तौर पे सीधा नहीं होता। ये कुछ निशानियां मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आगे आपको इसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। और इसके बाद एक लास्ट जो चीज़ है कि उन्हें पिंडली वाले पट्टे के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव रहता है, लाइक इस पट्टे के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है। ये जो बैक साइड वाला पट्टा है ये भी उस विटामिन की कमी की वजह से भी हो सकता है, और दूसरा इस पट्टे के खिंचाव वाली वर्जिशें ना करने की वजह से हो सकता है। सो क्या क्या आपको समझ आ गई है कि आपकी कमर में दर्द हो सकती है, घुटनों में दर्दें हो सकती हैं, कूल्हे वाली हड्डी के अंदर कमज़ोरी आ सकती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर कमज़ोरी आने की वजह से दर्दें हो सकती हैं, घुटनों के अंदर दर्दें हो सकती हैं, घुटने के अंदर अकड़ाव हो सकता है, और हमारे जो पिंडली वाले पट्टे हैं इनके अंदर खिंचाव हो सकता है। अगर आपको इस तरह के साइंस रहते हैं ना तो ये इंडिकेट करता है कि आपको विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसका टेस्ट जो है विटामिन डी का टेस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, जिसकी वजह से हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये कुछ निशानियां होती हैं, ये कुछ अलामात होती हैं जिसकी मदद से आप इसे पहचान सकते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी है या नहीं। अब सर्दियों के अंदर ये क्यों बढ़ जाता है, उसकी वजह ये होती है कि विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है सनलाइट, सूरज की रोशनी। सर्दियों के अंदर सूरज की रोशनी कम हो जाती है, उसकी वजह से हमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। इसके अलावा जब कभी किसी दिन सूरज निकल भी आए, उस दिन आपने देखा होगा आम रूटीन में हमारी जो सर्दियों में सोने की रूटीन है या कमरे में रहने की रूटीन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी की कमी आती है। तो फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम विटामिन डी को, अपनी कमी को, इसको पूरा किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो आपने इन साइंस को देखना है कि अगर आपको इस तरह के साइंस आ रहे हैं ना तो आपने विटामिन डी की तरफ जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़े लोग आपको कहेंगे कि डायरेक्टली आप जो है ना सप्लीमेंट्स ले लें, इतने सप्लीमेंट्स ने विटामिन डी के वो डायरेक्टली खाएं और आपका जो है ना विटामिन डी का लेवल पूरा हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने वो ग़िज़ा खानी है जिसके अंदर विटामिन डी होती है। अब उस कौन सी ग़िज़ा है
वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अंडों के अंदर विटामिन डी होती है, लेकिन अजीब मैंने जो बात की ना कि आपको अजीब लगेगा, वो अजीब इसलिए लगेगा कि जो अंडे की जर्दी होती है, जिसे मोस्टली लोग रेकमेंड नहीं करते, अंडे की जर्दी के अंदर विटामिन डी होता है, ये आपने लेना है। लेकिन उन लोगों ने केयर करनी है, उन लोगों ने नहीं लेना जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का मसला है। ये ना हो कि विटामिन डी की कमी पूरी करते करते हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ही ज़्यादा हो जाए। अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है, फिर आपने अंडे की जर्दी नहीं लेनी है। मैं आगे और ऑप्शंस आपको देता हूँ, लेकिन ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लें कि डेली का एक अंडा आप लिया करें। जर्दी और सफ़ेदी दोनों, जर्दी के अंदर आपको विटामिन डी मिलती है, लेकिन वो लोग एहतियात करेंगे जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू है। नंबर 2 जिसके अंदर हमें विटामिन डी मिलती है वो है मछली। सर्दियों के अंदर इजीली अवेलेबल होती है, आपने मछली का इस्तेमाल करना है। नंबर 3 आपको दही के अंदर विटामिन डी मिलती है। प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, ये आपके घुटनों की कार्टिलेज के लिए, ग्रीस के लिए, जोड़ों के अकड़ाव के लिए बेहतरीन होती है। नंबर 4 आपने कलेजी का इस्तेमाल करना है। कलेजी के अंदर भी आपको विटामिन डी मिलती है। कुछ लोगों के लिए एहतियात है कि जिनको यूरिक एसिड का मसला हो, उन्होंने इवन मछली भी उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है तो आपने ना मछली लेनी है, ना अंडा लेना है और ना ही कलेजी लेनी है, बट आप दही ले सकते हैं। दही के अंदर आपको विटामिन डी मिल जाएगी। अक्सर लोगों के नीचे मैसेज आते हैं कि जब मैं ये मना कर दूँ ना कि आपने मछली और कलेजी और अंडा नहीं लेना, आपको अगर यूरिक एसिड का मसला है, तो फिर अगर हमें विटामिन डी की कमी है और यूरिक एसिड भी है, तो फिर हम कौन सी खुराक लें? उसका फिर बेहतरीन सलूशन ये होता है कि आपने पहले अपने यूरिक एसिड लेवल को कम करना है। अगर आपने टेस्ट करवाया और आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी विटामिन डी की कमी पूरी करें या फिर इस तरह की चीज़ों के पीछे लगें कि जो दूसरी हैं, लाइक अपनी जो मेन जो जड़ है पहले उसको ठीक करें। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा रहेगा, ये आपके गुर्दों के लिए सही नहीं है। अगर आपने यूरिक एसिड को वैसे का वैसे ही रहने दिया, इधर से आप मछली भी खा रहे हैं या फिर आप कलेजी भी खा रहे हैं, इवन आप दही भी खा रहे हैं या अंडे भी खा रहे हैं, तो आपके गुर्दे उसको प्रोसेस किस तरह से करेंगे? जब आपको स्टोमिक से गुजर के आपके गुर्दों के पास जाएगा तो वो एक्सक्रीशन किस तरह से होगी? तो अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, अगर आपको थायराइड का मसला है, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता है, ये नहीं आपने करना है कि आपको मैंने वीडियो के अंदर बताया कि आपने उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करना है, तो इस पे नमक लगा के आप अंडा इस्तेमाल करें। आपके विटामिन डी की कमी तो पूरी हो जाएगी, उधर से ब्लड प्रेशर शूट हो जाएगा। सो जिन लोगों को और कोई इश्यूज़ हों तो उन्होंने केयर के साथ यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको कोई और मसला नहीं है, लाइक आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है, तो फिर ये वो खाने हैं जो अगर आप अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं, मैंने सिंपल सिंपल से बताए हैं। अंडा यूज़ करें, मछली यूज़ करें, दही यूज़ करें और इसके अलावा आपने कलेजी का इस्तेमाल करना है, तो आपको विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अच्छा, अगर ये जो यूरिक एसिड वाले जिनका सवाल है, थायराइड वाले जो पेशेंट्स हैं या जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो जिस दिन सर्दियों में धूप निकली हुई है, आप उस दिन धूप के अंदर जाके बैठें, सन बाथ लें। अच्छा, अक्सर लोग बहुत सारे कपड़े पहन के, इवन चादर वगैरह लपेट के और धूप में बैठ जाते हैं कि हम क्या सनलाइट ले रहे हैं ताकि हमें विटामिन डी मिले। विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा ये होता है कि अपनी बॉडी को एक्सपोज करें, अपने अपने घुटनों के ऊपर से, थोड़ी सी टांगों के ऊपर से ट्राउज़र ऊपर कर लें, शर्ट को ऊपर कर लें, अपने जिस्म को सनलाइट लगने दें ताकि आपको विटामिन डी आपके जिस्म में जाए। विटामिन डी इतनी ज़्यादा अहम होती है। अब मेरी बात ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने गौर से समझना है कि जिन लोगों के इस तरह से हड्डियां हैं ना, इस तरह से हड्डियां, इन्हें ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियों का भुरभुरापन। अगर आप कैल्शियम की दवाइयां ले रहे हैं, लाइक आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दही ले रहे हैं, ऐसे खाने खा रहे हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन आपके जिस्म में विटामिन डी की अगर कमी है तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम पहुंचेगी ही नहीं। आपकी हड्डियों में कैल्शियम को पहुंचाने के लिए हमारे जिस्म में विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों में कैल्शियम ही नहीं पहुंचेगी, चाहे आप जितनी मर्जी कैल्शियम खाते रहें। सो कैल्शियम को पहुंचाने के लिए, जैसे खून में होता है ना कि ऑक्सीजन को अगर पहुंचाना है तो एचबी लो नहीं होनी चाहिए। एचबी का काम होता है कि ऑक्सीजन को आपके खून के अंदर पहुंचाता है। तो अगर एचबी लो हो और आप बहुत अच्छे पार्क में जा रहे हैं, दरिया के किनारे जा रहे हैं कि साफ हवा लेने के, ऑक्सीजन आपको जिस्म में जानी चाहिए, पता चले उधर से एचबी कम है, तो आपके तो खून में ऑक्सीजन जाएगी नहीं, एनीमिया और इस तरह के साइंस आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से कैल्शियम की अगर कमी हो, चाहे ज्यादती हो, वट एवर,
लेकिन कैल्शियम को अगर अपनी जगह पे पहुंचाना है, हड्डियों में पहुंचाना है, तो विटामिन डी आपके जिस्म में कम नहीं होनी चाहिए। आई होप सो कि आप लोगों को विटामिन डी की इंपॉर्टेंस की समझ आ गई होगी, सर्दियों के अंदर ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। अपनी रूटीन के अंदर विटामिन डी वाले खाने ऐड करें, सनलाइट का एक्सपोजर ऐड करें। कोई भी अगर सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हड्डियों का, जोड़ों का, कमर दर्द का कोई मसला है और आप मुल्तान से हैं, मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं, तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान से दूर अगर किसी शहर से हैं तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके, जहाँ पे आप अपना नाम और अपनी डिटेल भेजेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लिख के मैसेज करेंगे। आप वॉइस मैसेज ना कीजिएगा या फिर लंबे लंबे एक्सरे एमआरआईज ना भेजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं एक दिन के अंदर, और हमारी टीम होती है जो कि आपको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। सो आपने टू द पॉइंट मैसेज करना है। और अगर आप दूर किसी शहर से हैं तो फिर हम वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें आप अपनी सारी रिपोर्ट्स में से शेयर करेंगे, अपनी सारी डिटेल शेयर करेंगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूँ। अगर आप इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई सवाल हो नीचे कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।